एक दिन भगवान श्री राम अपने सिंहासन में विराजमान थे। तभी उनकी उंगली से निकलकर अंगूठी गिर गई। अंगूठी गिरते ही भूमि के छिद्र में चली गई। हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस छिद्र में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान जी तो ऐसे हैं कि वो किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। छिद्र में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई न दे रहा था। तभी अचानक वो पाताल लोक में जा पहुँचे। पाताल लोक की कई स्त्रियां शोर मचाने लगीं। अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बानर गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना बहुत पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर भोजन की थाली में सजा दिया। थाली में बैठे हनुमान जी असमंजस में पड़ गए थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी वशिष्ठ ऋषि और भगवान ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए। उन्होंने राम जी से कहा, हम आपसे एकांत में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बातों को सुने या उसमें से कोई बाधा उत्पन्न करे। क्या आपको ये स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं। अगर हमारी वार्तालाप के समय जो भी यहाँ आएगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल ये था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कहाँ से लाया जाए जो किसी को अंदर ना आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम जी ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे। तभी महर्षि विश्वामित्र जी वहां आए और कहने लगे, मुझे राम जी से शीघ्र अतिशीघ्र मिलना है। बताओ वो कहाँ है? इतना बोलकर वो अंदर जाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी आप अंदर न जाएं। कुछ और लोगों के साथ भ्राताश्री अत्यंत महत्वपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो श्री राम मुझसे छिपा रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे भ्राताश्री से अनुमति लेनी होगी। विश्वामित्र जी बोले, तो देर किस बात की? जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र अंदर जाओ और श्री राम से अनुमति लेकर आओ। विश्वामित्र की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक स्वयं भ्राताश्री बाहर नहीं आते। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तुम अगर अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने श्राप से अभी पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर मैं अभी अंदर नहीं जाता हूँ तो ये ऋषि अपने श्राप से पूरी अयोध्या को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण जी ने सोचा कि इससे तो अच्छा होगा कि मैं अकेला ही मरूं। इसलिए वो अंदर चले गए। श्री राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं। श्री राम ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। विश्वामित्र जी अंदर आ गए। एकांत में हो रही वार्तालाप तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा जी राम जी से मिलकर ये कहने आए थे कि मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर ये शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ ऋषि को राम जी से यही कहना था।
लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भ्राताश्री, आपको मेरा सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। तो श्री राम ने कहा, नहीं, अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी, तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग क्यों करूं? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। ये श्री राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी एकांत में हो रही वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं अपने आप प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिन पर विष्णु जी शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वो सीधे सरयू नदी पर गए और नदी के प्रवाह में लुप्त हो गए। जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो श्री राम जी ने भी अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरे राज्यों के राजाओं को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था की। राज्य अभिषेक के बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान पाताल लोक में थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार श्री राम का नाम ले रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान, यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम जी की अंगूठी इस छिद्र में गिर गई है, मैं उसे लेने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थैली दिखाई। थैली दिखाते हुए कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सर खुजलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता हूँ कि इनमें से कौन सी अंगूठी मेरे प्रभु श्री राम जी की है। सारी अंगूठियाँ एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा कि इस थैली में जितनी भी अंगूठियाँ हैं सभी राम की हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी अंगूठी है ये तो तुम्हें खुद ही पहचानना होगा। इस थैली में जितनी अंगूठियाँ हैं उतने ही श्री राम के अब तक अवतार हो चुके हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर पहुँचोगे तो राम नहीं मिलेंगे। श्री राम का ये अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है तब उनकी उंगली की अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। तुम जा सकते हो। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर पाताल लोक से वापस धरती लौट आए। तो दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी है, कोई पौराणिक कथा नहीं। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।